नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट पर। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ईएमआरएस प्रीलिम्स के बारे में। पेपर को एग्जैक्टली एनालाइज करने वाले हैं। क्या कैसे कैसे सेक्शन थे, पेपर का लेवल क्या था, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कट ऑफ। क्योंकि बहुत सारे लोग कट ऑफ पे वीडियो बना रहे हैं, बट आई थिंक एज फार एज कंप्यूटर साइंस इज कंसर्न शायद हमसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। और यहाँ पे लेवल भी अलग है, क्योंकि हर ब्रांच में जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एप्लीकेंट्स हैं उनका काउंट अलग अलग है, तो कट ऑफ भी वेरी करेगा। तो कट ऑफ के बारे में सारी बात करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेंस के बारे में। तो एक एक करके सारी बात शुरू करते हैं। तो पहले मैं टॉपिक बाय टॉपिक चलता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिख के रखा है। अगर हम सबसे पहले बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो ओवरऑल बात कर लेता हूँ। पेपर के बारे में भी, पेपर इजी तो बिल्कुल नहीं था, है ना। तो अगेन कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा भी। देखिएगा कि क्या मैं वैल्यू आपको बताता हूँ। इजी तो बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं। मुझे तो इन जनरल मॉडरेट से भी थोड़ा सा टफर साइड पे लगा। हालांकि हर सेक्शन पे बात लागू नहीं होती, तो मैं सेक्शन बाय सेक्शन आपको बताता हूँ। तो आप देखेंगे, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मैं इसको मॉडरेट टू टफ वाली साइड में रखता हूँ। तो अगर यहाँ पे आउट ऑफ 10 अगर आप, मेरे को लगता है 5-6 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा आपने किया है, क्योंकि थोड़ा सा टफर साइड पे था। हालांकि ये थोड़ा सब्जेक्ट चूजी भी है, जिन लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट होता है वो आमतौर पे उतना अच्छा कर पा रहे होते हैं। और अगर आप बहुत सारा पढ़ के भी जाके नहीं कोशिश करते हैं तो यहाँ से आप बहुत अच्छे नंबर ले पाए, जरूरी नहीं होता। रीजनिंग एबिलिटी थोड़ा लेंदी था, यस सर का कहना है, लेकिन अगेन इजी तो बिल्कुल नहीं था। अगेन मॉडरेट साइड पे बोल सकते हैं। आईसीटी जो मैंने पढ़ाया था वो जरूर इजी था, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 15 में से 15 क्वेश्चन पूरे सही करके आए हैं। 14 वाले, 13 वाले, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये इजी भी था और स्कोर भी इसमें अच्छा हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, और जो हमारा मॉडरेट, जो हमारा ये एनपीई 2020 भी हो गया। इसका ओवरऑल अगर बात करें, अभिषेक सर ने पूरे टॉपिक्स ये पढ़ाए थे। उनका मानना है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा इंटरमिक्स हो गए। टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पेडागोजी में थे, पेडागोजी वाले टीचिंग एप्टीट्यूड में थे, बट ओवरऑल अच्छा पेपर था। और आउट ऑफ 60 अगर दोनों को मैं सम कर लूँ तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि 45, 50 प्लस क्वेश्चंस भी यहाँ से सॉल्व करके आए हैं। लेकिन अगेन इजी नहीं था, मॉडरेट से टुवर्ड्स थोड़ा सा टफ साइड पे बोल सकते हैं। जो बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, ये मैंने मॉडरेट टू टफ लिखा है, बट यार ये टफ था, ये इतना आसान नहीं था। और मैं बहुत सारे बच्चे जानता हूँ, हमारे बैच में भी हैं, इन जनरल बाहर भी हैं, जो कि 75 प्लस, एक बच्चा 77 मार्क्स लेके आ रहा है, बट लैंग्वेज वाला क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है ना। तो ये एक फ्यूचर लेसन भी है। डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं, आगे बात करूंगा, बट एक फ्यूचर लेसन भी है कि यार जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, जो मैंडेटरी सेक्शन है, उसको हल्के में नहीं लेना। हालांकि सिर्फ 40% मार्क्स ही लाने थे, बट कई लोग उसमें यहाँ पर, क्योंकि उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि टफ था ये वाला पार्ट, है ना। तो अगर ओवरऑल अब मैं कंक्लूजन बताऊं आपको, तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। देखिए, टीजीटी में ओवरऑल 550 वैकेंसी हैं। मैं सिर्फ सीएसआईटी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि मेंस के लिए 1:10 की रेशो में क्वालिफाई होना है, तो लगभग 5,500 कैंडिडेट्स ईएमआरएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस में मेंस लिखने वाले हैं। पीजीटी में 154 वैकेंसी हैं, अगेन 1:10 का रेशियो है, तो मैं पता है लगभग 1500 स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंस लिखने वाले हैं। मेरी राय में एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है पीजीटी टीजीटी के हिसाब से, बट अनरिजर्व कैटेगरी में 55 प्लस मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हैं तो बहुत सॉलिड चांस है कि आप मेंस लिख रहे हैं। पहले मेरा मानना था कि 60 से 65 के बीच में कहीं कट ऑफ होगा एग्जाम देखने से पहले और बच्चों से बात करने से पहले, बट एग्जाम थोड़ा टफ साइड पे था। दूसरा, कंप्यूटर साइंस में वैकेंसीज भी रिलेटिवली बाकी बहुत सारे ब्रांचेस की तुलना में ज्यादा है। तो मेरे को लगता है 55 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, इवन 50 प्लस भी अगर आपके हैं, तो आपको डिसहार्टेंड नहीं होना है। ऑब्वियसली लैंग्वेज वाला पार्ट आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो पूरी शानदार तरीके से शिद्दत से लग जाना है मेंस की तैयारी के लिए। कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर ओडब्ल्यू ओबीसी या ईडब्ल्यू इसमें आप आते हैं तो 52 के आसपास मान के चलिए। और 66, 46 या 47 मेरे को लगता है एससी एसटी में कहीं कट ऑफ जाना चाहिए। ऑब्वियसली हमारा अंदाजा है, बट मेरा अंदाजा कई बार काफी प्रिसाइज बैठता है, तो अभी आगे वेट करेंगे एक्चुअल कट ऑफ का। तो ये तो बात हो गई कट ऑफ की। अब सर करना क्या है ये बताइए। तो दो कैटेगरी हो सकती है। या तो आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपके 50 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो बात कड़वी है, लेकिन ईमानदारी की बात ये है कि कम चांस है कि आप मेंस लिखें। या अगेन इस सेक्शन में आपने अच्छा किया है, बट लैंग्वेज इशू में आप फंस गए हैं, और जो 40 मार्क्स मिनिमम लाने थे वो आप यहाँ पे नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो क्या करना है। दो तीन बातें हैं देखिए। पहली बात तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना,
कि जब आप भारत में रह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपका हाज़मा बड़ा होना चाहिए। ये छोटा-मोटा काम नहीं है और मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको नहीं पता आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और फाइनली सेलेक्ट किसमें होने वाले हैं। तो जो आपकी गड़बड़ियाँ हैं, है ना? अगर आप टीचिंग में हैं, पहली बात तो ईएमआरएस में नहीं था, बट बीएड आपको कोशिश करना है कि करें, ताकि आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाए। सेकंड नंबर जिस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो सिलेबस है उस पे काम करते रहें। जो हमारा पेपर 1 है या जो पेपर 2 है, पेपर 2 की भी तैयारी मैं तो कहता हूँ साथ-साथ करते चलो, कोई बात नहीं मेंस नहीं लिखना, कभी और तो लिखना पड़ेगा, जिस दिन प्रीलिम्स क्लियर करोगे उस दिन कैसे लिखोगे? तो प्रॉब्लम आने वाली है। तो वो सारा काम आपको करते रहना है, लगातार पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। आप किसी एक पेपर के चक्कर में मत रहिए, जितने फॉर्म आए सारे भरिए, हर एक में गलती करिए, उससे सीखिए, इम्प्रूव करिए। ट्रस्ट मी, अगर ईमानदारी से काम करेंगे ना, साल 2 साल के अंदर सर कहीं न कहीं चिपक जाएँगे, ट्रस्ट मी। यस, अब बात कर लेता हूँ उन लोगों की जो कि सेफ ज़ोन में है, लैंग्वेज वाला पार्ट अच्छे से कर 55 प्लस लेके आ रहा है। तो समझने की बात ये है, फिर भी कुछ लोग होते हैं कि अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जो शेड्यूल चल रहा है उससे पहले ही सब काम हो रहा है ना? जून-जुलाई से पहले तो आपकी जॉइनिंग आ जाने वाली है, तो बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बहुत डिपार्टमेंट लटका देते हैं, यहाँ लटकाने वाला काम है नहीं। तो आपको क्या करना है, अभी अगर मैं बात करूँ लगभग 80 डेज़ आपके पास हैं। जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद सिर्फ़ 1 ही महीना मिलेगा। तो रिज़ल्ट का इंतज़ार मत करिए, ऑलरेडी हमें पता है कि लगभग कट ऑफ कहाँ जाना है। शानदार तरीके से काम करना शुरू करिए, सिलेबस देखिए, उस पे काम करिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो नोटिस करिए पैटर्न लगभग-लगभग सेम है। टोटल सर 15 क्वेश्चन आएँगे, 4 नंबर के 1, है ना? हर कोई 4 नंबर का, 60 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और 40 क्वेश्चन आएँगे 1-1 नंबर का, जो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ओवरऑल 100 मार्क्स की आपकी यहाँ पर वेटेज है, पीजीटी, टीजीटी दोनों के लिए। तो इस बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव भी कैसे लिखना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है और थ्योरी किस तरह से पढ़ी जानी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये टीजीटी का पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, आपके पास भी होगा। और पीजीटी सिलेबस भी मैं आपको बताऊं 70 टू 80% सेम है। लेवल कभी कभी थोड़ा सा, ऑब्वियसली पीजीटी है तो उसमें थोड़ा ज्यादा हो सकता है, टीजीटी में थोड़ा कम हो सकता है, बट मोटा मोटा मेजर कंसंट्रेशन पाइथन पे करना और बाकी जो हमारे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, डेटाबेस हो गया, उन पर अच्छे से काम करना है। ऑलरेडी जिस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है, हमारे बैच की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से कम 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अराउंड 200, जो कि मेंस लिखने वाले हैं। और ये जो फर्स्ट पेपर था ये तो हमारा फोर्टे नहीं था, हमारा पेपर तो फोर्टे अब आने वाला है, जहाँ पर मैं खुद लाइव क्लास लगाने वाला हूँ और बाकी जो भी टीचर्स होने वाले हैं वो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने वाले हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे बाकी क्या-क्या चीज़ें डिफरेंट है, आप थोड़ा-सा देखोगे तो आपको समझ आएगा, है ना? टॉपिक के हिसाब से कितने चांस है, कहाँ से क्वेश्चन आने के, उसका पूरा वेटेज ब्रेकडाउन हम करते हैं। प्रॉपर कितना थ्योरी पढ़ना है, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हम रखते हैं। प्रीवियसली केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे पीवाईक्यूज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। गोल स्लाइडर है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितने डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जब भी आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर कोर्स का एक लीडर बोर्ड है, जैसे देख के आपको समझ आएगा मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। लाइव क्लासेस बीच-बीच में हम लगाते रहते हैं, तो ओवरऑल बहुत सारा शानदार आइडिया है। बहुत सारे फीचर्स में फ्री भी हैं, आप देख सकते हैं कंपैरिजन में। सिर्फ अगर आपको डेली क्लासेस करनी है या रिकॉर्डिंग वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एनरोल करना है। बाकी क्वेश्चन तो एकदम फ्री, आप जाके फ्री भी चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.knowledgegate.ai। बाकी अगर एनरोल करना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा, 3333, जो कि बहुत नॉमिनल वैल्यू है। अगर आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं उसमें भी 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो एनरोल करिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज अब अगर ये वाली बात हो गई है, अब सीरियस पढ़ाई करनी है ना? सिर्फ यूट्यूब से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या सर कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ मज़ा नहीं आ रहा, तो आपकी कॉल है। मेरी जिम्मेदारी है शानदार तरीके से पूरी क्वालिटी कंप्लीट करेंगे। पेपर में आप जानते हो मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। जिसका सिलेक्शन होना है सर, जून जुलाई तक ज्वाइनिंग आ जाने वाली है ना? तो एक बार देखिए, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उस पर काम करिए। कट ऑफ मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, और अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके और आइडिया पे विश्वास है तो एक बार हमें मौका देखिए देखिए। मेरे को लगता है बहुत अच्छी वैल्यू जनरेट करेंगे। टेस्ट सीरीज बाकी जितनी चीज़ें हैं मैंने सब नहीं बताया, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। चलिए, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।